हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो का टाइटल है कार्तिक मंथ स्पेशल। तो अभी कार्तिक मंथ चल रहा है। तो कार्तिक मंथ जो है वो कब से स्टार्ट होता है? तो जो दशहरे के बाद जो पूर्णिमा आती है तब से लेके जो कार्तिक पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, गंगा स्नान भी जो है कुछ लोग कहते हैं, तो ये पूरे मंथ ये कार्तिक मंथ चलता है। तो कार्तिक मंथ की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये जो कार्तिक मास है, महीना है, ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है, उनको बहुत ही नियर एंड डियर है। तो इस महीने में हम अगर भगवान की थोड़ी सी भी अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान उसे उसकी 1000 टाइम्स या लैक्स टाइम उसको जो है मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से हम अगर किसी और जो है मंथ में जो है भगवान का अगर हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो अगर हम लेट से एक बार करते हैं तो उसमें जो एक बार करने में फल मिलेगा, अगर वही एक बार हम इस कार्तिक मंथ में करेंगे तो इसका फल कई लाख गुना हमें ज़्यादा मिलेगा। तो हमें इस मंथ में अपना टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना चाहिए और भगवान की भक्ति के कार्य जैसे उनके नाम का जप, उनके नाम का कीर्तन थोड़ा सा करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो उसका हमें बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा। और इस मंथ की एक और स्पेशलिटी है, अगर हम इसमें जो भगवान की फ़िलॉसफी है, मतलब भगवत गीता में, भागवतम में, उसको अगर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मंत्र भगवान के बहुत ही ज़्यादा नियर एंड डियर है, तो वो गूढ़ रहस्य या जो उसकी फ़िलॉसफी है वो हमारे हार्ट में जल्दी जो है बैठेगी और वो कंसेप्ट हमारे को जल्दी क्लियर होंगे, जल्दी चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी। उसके अलावा एक बहुत ही इजी और बहुत ही जिसे कहना चाहिए आसान कार्य है जो हम सारे लोग कर सकते हैं। तो कार्तिक के जो है महीने में दीप अर्पण करा जाता है भगवान को। दीप अर्पण एज सच आरती करना भी आप कह सकते हैं। तो वो जो है भगवान को बहुत प्रिय है इस जो है कार्तिक के मंथ में। इसके पीछे एक स्टोरी आती है। आ, तो स्टोरी में क्या है कि एक चूहा होता है। तो कहीं जो है भगवान कृष्ण के मंदिर में एक जो है आरती करा हुआ जो है दीपक रखा होता है। तो वो दीपक होता है घी का। तो जो चूहा होता है वो घी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है हमेशा। तो आपने देखा होगा कभी भी जो है चूहेदानी में अगर जो है चूहे को फंसाना होता है तो घी की रोटी लगाई जाती है। अगर आप मतलब नॉर्मल रोटी लगाओगे तो वो शायद ना आए, लेकिन अगर आप जो है घी की रोटी लगाओगे तो वो ज़रूर उसमें फंसेगा। तो वो उस जो है घी से अट्रैक्ट होता है और उसको वो मतलब चबाने के लिए जाता है। बट क्योंकि उसमें आग होती है दिए में, तो वो उसमें जो है आग में जो है मतलब उसके ऊपर आग आग जो है लग जाती है और वो जो है मतलब कि जो है छटपटाने लगता है और वो जो है पूरा जल जाता है। तो मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि ये जो घटना होती है ये आपके कार्तिक मंथ में होती है, तो फिर भगवान उसको चूहे का मतलब जो है ये इंसिडेंट हुआ उसको वो ऐसे लेते हैं कि भाई चूहे ने मेरी आरती उतारी और वो मेरे आगे आरती लेके डांस कर रहा था, तो वो उसको अपना धाम जो है दे देते हैं। तो ये दीपदान का जो कार्य है ये आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो है भगवान दामोदर की फ़ोटो है तो वो बेस्ट है। दामोदर क्या है? दाम माने रस्सी और दर माने पेट। तो जब माता यशोदा जो है भगवान कृष्ण को जो है रस्सी से बांध रही होती हैं, तो वो जो भगवान का एक रूप है उसको हम जो है दामोदर कहते हैं। तो ये बेस्ट है। अगर आपके घर में अगर जो है भगवान दामोदर की फ़ोटो है तो वो बेस्ट है, और अगर नहीं है तो कोई भी भगवान कृष्ण की कोई भी आकृति है उस पर आप जो है दीपदान कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो है दीपदान करने का प्रोसेस क्या है, ये आप लोग सब अपने घर में डेली कर सकते हैं। तो ये जो फोटो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है ये भगवान दामोदर की रूप है, आकृति है। तो इस पे दीपदान करने का एक प्रोसेस है। जब आप हाथ में अपने जो है दिया लोगे तो सबसे पहले आपको जो भगवान के चरण हैं यहाँ पे, मतलब चरण जो आपको मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं, तो पहले 4 बार आपको जो है उनके जो है चरण पे जो है आरती करनी है। फिर जो उनका उदर है, यानी जो उनका मतलब जो है वर्क स्थल है, यानी जो उनका मतलब सेंटर का जो पार्ट है उस पर आपको दो दो आपके बार जो है लैंप ऑफर करना है। फिर उनके चेहरे पे 3 बार और फिर उनकी फुल बॉडी पे 7 बार दिया जो है अर्पण करना है। तो इस तरीके से आप या तो भगवान दामोदर की फ़ोटो में या
अगर नहीं है अवेलेबल, मतलब दामोदर की फ़ोटो बेस्ट है। अगर भगवान दामोदर की जो है फ़ोटो नहीं है, तो आप भगवान कृष्णा की किसी भी जो है फ़ोटो पे इस तरीके से दीपदान आप भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ये जो कार्तिक का मंथ है, इसमें भगवान इससे बहुत ज़्यादा प्लीज़ होते हैं। तो आप अपने घर में कर सकते हैं, दिन में 2 बार, 1 बार, कितनी भी बार कर सकते हैं। मतलब सुबह कर सकते हैं, शाम के टाइम भी कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है इनिशियली, मतलब जो है जिन लोगों ने नहीं करा है, इसको करने से पहले या इसको करने के साथ-साथ आप जो है दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम क्या है? ये 8 श्लोकी एक गीत है, जो कि भगवान जो है दामोदर की जो है महिमा के बारे में का जो है गुणगान करता है। इसका जो है डिटेल और जो है डिस्क्रिप्शन, इसका ये क्या है दामोदर अष्टकम, इसका श्लोक क्या है और इसको गाया कैसे जाता है, ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप पूरी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, भगवान का जो है कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का अगर आप कीर्तन करते हैं तो वो बेस्ट है। और साथ में अगर जो है दामोदर अष्टकम भी अगर आप गाएं तो वो और भी जो है बेस्ट रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने घर में दीपदान करें, भगवान का कीर्तन करें और कार्तिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। थैंक यू।